बोतल बना देता हूँ। हालांकि बोतल फिर भी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, ज्यादा अच्छी बनती तो टीचर बन जाता हूँ। इससे ज्यादा अपने से बन भी नहीं पाएगी, ज्यादा मेरे से आशा भी मत करना। बनवी जैसी बन गई, चलो बोतल है, बोतल है। मान ये खानदानी बोतल। हम सब पैसा कमाकर बोतल में डालते हैं, यानी जो भी सैलरी आती है उसको बोतल में डालते हैं और पूरे महीने बोतल से खर्च करते हैं। बोतल के नीचे छेद होते हैं, इसे कहते हैं खर्चों के छेद, है ना। जैसे एक साथ 70,000 रुपये आ गए, फिर 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी वाला ले गया, 3,000 रुपये मोबाइल वाला ले गया, 500 रुपये पेट्रोल वाला ले गया, ऐसे धीरे धीरे करके जाते हैं ना। और लास्ट में आते आते बोतल का पारा धीरे धीरे वो लास्ट की तारीख में तो भाई साहब मैं आदमी नौकरी वाले की शक्ल पर देख के बता सकता हूँ कितनी तारीख कर दी। पहली तारीख में 2 3 4 5 कॉन्फिडेंस लेवल ही 0 हो जाता है नौकरी वाले का लास्ट तारीख में। लास्ट तारीखों में आकर वो हर चीज को 1 तारीख पे डालता है। अरे 1 तारीख को करेंगे ना, 1 तारीख को करेंगे ना, वो बार बार 1 तारीख की तरफ जाता है। हम सब लोग पैसा कमाते हैं और पूरे महीना खर्च करते हैं। अगर मैंने ये डायग्राम सही बनाया है तो हाथ को ऐसे करके बोलो सही है, सही है, सही करते हैं। अब मुझे बताया गया कि कुछ लोग ना अमीर बनने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो आप में से कई लोग करते होंगे, सेविंग, जिसे हम बचत कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खर्चा कम करके बचत करते हैं। बचत करने से कभी कोई अमीर बना ही नहीं। बचत करने से सिक्योरिटी मिल सकती है, मेरी कभी भी बचत से हुई। और भगवान की निगाह रहती है कौन बचत कर रहा कौन नहीं कर रहा। जो ही थोड़ी ज्यादा बचत होगी, भगवान तुम्हारे घर में किसी की टांग तोड़ेगा। फिर भाई पे बोलता भाई की भाई हेलो 20 साल तक बचत करके पैसा इकट्ठा किया, बेटी बड़ी हो गई, शादी की, फिर गया। ये ऐसी बोतल है, शराब वाली बोतल, जो साली भरेगी ही नहीं। और ये आप क्या भरोगे, आपके पिताजी नहीं भर पाए, दादाजी, परदादाजी, लड़पर दादाजी, खड़पर दादाजी, गड़पर दादाजी, लड़पर दादाजी, खड़पर दादाजी, इसकी ताकत नहीं कि बोतल को भर दे। सही कह रहा हूं तो आपको ऐसा करना चाहिए। अब मुझे बताया गया कि एक अभियान चालू है जिसका नाम है आरसी। ये अभियान जो है अभी पेंट पीस लेकर आया है, आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट लाएगा। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट लाएगा। 26 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अभी क्या है, अभी 100% प्रोडक्ट घर के आ गए हैं आरसीएम में। 500 प्लस प्रोडक्ट आरसीएम के हैं अभी वर्तमान में, और अभी 25 सालों में 500 आए और अगले 5 सालों में 1500 आने वाले। अब क्योंकि ग्राहक आरसीएम के पास बहुत है तो प्रोडक्ट लाना बहुत आसान है। पहले हम जब शुरुआत में काम करते थे ना, एक साबुन लॉन्च होता था तो उसके लिए भी बड़ा आयोजन होता, बड़ा फंक्शन होता था, उस फंक्शन में प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। अभी कोई कभी अचानक ही कुछ भी डाल देते हैं आपके में, ये एक और नई चीज आ गई, एक और नई चीज आ गई। थोड़े दिन बाद पता लगा कि आप सुबह उठोगे तो नई चीज, रात को सोओगे तो फिर नई चीज, सुबह उठोगे तो नई चीज, रात को हर रोज हर दिन ऐसा होने लग जाएगा। क्योंकि ग्राहक की तो सबसे बड़ी ताकत है। जब हम ग्राहक इतने सारे इकट्ठे हो गए तो प्रोडक्ट लाने में क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट तो अब चुटकी का खेल है, मिनटों का खेल है, प्रोडक्ट तो आ जाएंगे। लेकिन मैंने जब चालू किया तो एक प्रोडक्ट था पेंट पीस। मुझे कहा गया आएंगे, तो विजन की बात थी, मैंने लिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट अब तक मार्केट से लेते थे, अब जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में आए उसे आरसीएम से लेना। जैसे जैसे आते जाए आप मार्केट में पैसा खर्च करने की बजाय आरसीएम में लेना चालू कर दी। मैंने 2 प्रश्न पूछे। पहला, क्वालिटी कैसी? आम आदमी ऐसे ही पूछता है। क्वालिटी पूछने का सब्जेक्ट ही नहीं है। क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। पूछने पर सही नहीं बोला जाएगा। हमारी बहनें जानती है, सब्जी वाले के पास जाकर पूछो सब्जी ताजा है ना, क्या बोलेगी? 3 दिन पुरानी है तो पूछोगे तो झूठी है। मेरे से पूछोगे क्वालिटी कैसी है, मैं तो बहुत अच्छी बोलूंगा, लाखों रुपए की इनकम आती है। नरेश जी से पूछोगे कैसी है, लाखों रुपए की इनकम आती है, अच्छा ही बोलेंगे। अभी इनकम लाखों रुपए की आती तो अच्छा ही बोलेंगे ना भाई। इसलिए पूछने का नहीं, मेलोडी खाओ खुद जान जाए।
क्वालिटी कैसी है? चिकन सेंटर पे जाओ, 20 रुपए का बिस्किट आता है, 100% फाइबर का, 100% आटे का, 0 मैदा और कोई पॉम ऑयल और कोई बटर नहीं, 100% राइस ब्रांड ऑयल का। पूरी दुनिया में कोई बिस्किट है ही नहीं। वो बिस्किट खाने के बाद, टेस्ट करने के बाद, और अगर जल्दबाजी में डिसीजन लेना होता तो 3 दिन तक रोज बिस्किट खाओ, पेट को चेक करो कि पेट खराब तो नहीं हुआ, गैस तो नहीं बनी, उसके बाद डिसीजन लेना। कोई जल्दबाजी नहीं। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, क्योंकि हमारा शरीर जो टेस्ट करता है वो फाइनल ऑथोरिटी, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है। मेडिकल साइंस भी उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपको क्या सूट कर रहा है आपका शरीर तुरंत बताता है। मेडिसिन भी लगती है ना, इंजेक्शन भी नया लगाते हैं तो डॉक्टर पहले आपकी त्वचा पर टेस्ट करता है। इससे बड़ा कोई टेस्टर है ही, पहले देख करता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। मेलोडी खाओ, खुद जाओ। 10-20 रुपए का लाने का साबुन आता है, 2 दिन आकर देखो, ठीक है तो ले लेना, नहीं है तो ले लेना। इसलिए आज के बाद किसी से पूछने का नहीं, क्वालिटी कैसी। क्वालिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, महंगा तो नहीं है? जैसे आम आदमी पूछते हैं, महंगा तो नहीं है। अच्छा, महंगा क्या होता है, सस्ता क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? दुनिया की किसी किताब में परिभाषा लिखी हुई? अगर किसी ने किसी MBA तक भी पढ़ा है तो बताओ, महंगा किसे कहते हैं, सस्ता किसे कहते हैं? महंगे और सस्ते की कोई परिभाषा बनी ही नहीं। महंगा और सस्ता का सीधा सीधा मतलब है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देके प्रश्न पूछता हूं। एक कार है 4 करोड़ की और एक कार है 4 लाख की, कौन सी महंगी? बोलो ना यार। 4 करोड़। 4 करोड़ की महंगी है, तो फिर वो बिकती क्यों? आप तो कह रहे महंगी खरीदता है, उसका तो नंबर लगाना पड़ता है, आज ले तो 15 दिन बाद मिलती है। एक तरफ आप कहते हैं 4 करोड़ की महंगी है, तो दूसरा प्रश्न है बिकती क्यों है? मैं पूछूंगा बिकती क्यों है, तो आप कहेंगे क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी तो फिर आप क्यों नहीं खरीदते? लास्ट में बात आती है पैसे नहीं है। इसका मतलब यह है कि महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, जिसकी औकात के अंदर प्रोडक्ट है वो सब ठीक है, जो औकात से बाहर के प्रोडक्ट है सब। एक ही चीज में सिचुएशन कैसे बदलती है। एक आदमी 20 रुपए के साबुन से नहाता था, ऑलरेडी नहा, उसे 10 का बताओ तो सस्ता है कि महंगा? बोलो ना। सस्ता। और 30 का बताओ तो महंगा। महंगा। अब महंगा कितना हुआ? 30 का हुआ। एक आदमी पहले 50 का नहा रहा था, अब उसको 40 का बताओ तो सस्ता। और 70 का बताओ तो महंगा। एक आदमी 100 से नहा रहा था, उसे 90 का बताओ तो सस्ता। 110 का बताओ तो फिर महंगा सस्ता क्या होगा? महंगा सस्ता नहीं होता। महंगा सस्ता कुछ होता नहीं, औकात होती है, और औकात को पीछे डायरेक्ट पूछा नहीं जाता। किसी से पूछो कि तेरी औकात क्या हो, झगड़ा हो, इसे कहते हैं पता लगा। हमारी ये बहनें रोज जाती है बाजार में और इनसे क्लियर कट सामने वाला औकात पूछता, आपको पता ही नहीं चलता। मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। जैसे साड़ी लेने जाते हैं तो साड़ी वाला सीधी साड़ी बताता है कि पहले बात करता है, नमस्ते भाभी जी, बहुत दिनों बाद आए, आजकल तो आवाज है, डायलॉग फिक्स है, सबके लिए यही बोलते हैं। चाय लेकर आ, बड़े दिनों में आए, क्या बताओ? साड़ी की गाउन। आप कहते साड़ी बताओ। साड़ी, वेरी गुड। साड़ी का तो गजब का स्टॉक आया हुआ है। सिल्क की बताओ, कॉटन की बताओ, शिफॉन की बताओ। आप कहते शिफॉन की बता दो भैया। शिफॉन लाइट कलर बताऊं कि डार्क? आप कहते लाइट कलर में चलने दो। लाइट कलर 5000 से ऊपर की बताऊं कि नीचे की? क्या प्रश्न है? लास्ट में पूछ रहा औकात क्या है तेरी? बिना औकात के तो वो साड़ी नहीं बताता, और तुम बार बार बिना औकात के प्रोडक्ट बताओगे तो सामने वाला नहीं कहेगा महंगा। एक आदमी की बेचारे की सैलरी ही 300 रुपए पर डे, और बेचारा वो नींव में से नींव खोदते खोदते बाहर निकला और तुम सीधा पहुंच गए न्यू रिचार्ज में जान डाल दे खाते ही। वो कहता पहले रोटी खाऊं कि इसको खाऊं बहुत? आप कहते हैं 400 रुपए का, वो कहेगा बड़ा महंगा है। महंगा सस्ता नहीं होता, पहले पूछना पड़ता है कि खरीदने की कैपेसिटी क्या है, उसके आधार पर प्रोडक्ट रिकमेंड करना। लेकिन हम धकीर के खाती है, सबको एक तरह से प्लान बताते हैं। अरे नहीं, अलग अलग तरीके से जानकारी से अलग अलग चीज बदल जाती है।
एक आदमी फरीदाबाद का करोड़पति है ना, करोड़पति, 4-5 मर्सिडीज गाड़ियां, BMW गाड़ियां घर के पास पड़ी है। आप गए वहां पर प्लान बताने के लिए और आपने क्या बोला, सर हमारा साबुन 10 रुपए का। मैंने कहा है मैं सबसे महंगे साबुन से नहाता हूं तो 10 रुपए का बता रहा हूं। इसका मतलब है जब तक आप बात नहीं करोगे, दोस्ती नहीं करोगे, लेवल पता नहीं चलेगा, और जब तक लेवल नहीं पता चलेगा तब तक कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना आपको कभी पता नहीं चलेगा। और जिनको ये पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना, वो हमेशा एक जाल में फंसते हैं, महंगा है सस्ता है, महंगा है सस्ता है। आप में से अगर महंगे के बारे में कोई भी बोलता है तो आज मैं जो कह रहा हूं उस पर बात कीजिए, उसके बाद आपका ये प्रश्न जिंदगी भर के लिए खत्म होगा। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने आरसीएम का सामान लेना चालू किया तो आरसीएम ने मेरे ही खर्चों से मुझे इनकम दी। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट में पहले इधर से पैसा आ रहा था सैलरी का और इधर जा रहा, आपके पास कुछ आ रहा था, लेकिन अब सैलरी का पैसा इधर जा रहा, इसको खर्च कर रहे हो, वापस तुम्हारी बोतल में आ रहा। इधर से सैलरी आ रही है, इधर से खर्चे से इनकम आ रही है, इधर से सैलरी आ रही है, इधर से खर्चे से इनकम आ रही है। अब पूरी जिंदगी भर आप पैसा कमाओ, आरसीएम से खर्च करो, आपकी बोतल में पैसा कमाओ, आरसीएम से खर्च करो, आपकी बोतल में। अगर ये बोतल ऐसे घूमती ही जाए, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं बचे, तो बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? दुनिया के सबसे महामूर्ख इंसान से पूछो कि बाहर जाने का रास्ता ही रखा तो भरेगी कि नहीं भरेगी? भरेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन पैसे से नहीं है, हमें पता ही नहीं। एक आदमी को मैंने चैलेंज दिया ओपन, और आपको देता हूं। लोग कहते हैं जुड़ने जुड़ाने का कारोबार है, लोगों को जोड़ेंगे तो इनकम आएगी, नेटवर्क बनाएंगे तो इनकम आएगी। मैं आज गारंटी देता हूं, 500 रुपए स्टार्ट लाइए अभी साइन करता हूं, पूरी जिंदगी में एक भी आदमी को ज्वाइन मत कराना, फिर भी 80 साल में आप 1 करोड़ के मालिक नहीं बने तो मुकेश कुमार का नाम करो। एक भी आदमी को जुड़े मत कराना। आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट अच्छे लगे उसे लेना है, और लेके तो यहां से 3 तरीके से इनकम आएगी। पहली इनकम स्वास्थ्य की इनकम। अगर आरसीएम के प्रोडक्ट आप लेना चालू करोगे तो मेडिकल के खर्चे 0 हो जाए। क्यों 0 हो जाएंगे? क्योंकि WHO के अनुसार दुनिया की 80% बीमारियां भोजन से आती हैं। कितने परसेंट? 80%। और आपके पास कंट्रोल करने का तरीका नहीं, क्योंकि सारी चीजें आप घर में उगा नहीं सकते, घर में निर्माण नहीं कर सकते, आपको मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में बिचौलिए बैठे हैं। साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि सेम शकल, सेम खुशबू, सेम टेस्ट का प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा और तुम पता नहीं लगा पाओगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। अमूल कंपनी का नाम आपने सुना, बहुत बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है। अमूल का घी अच्छा आता है, और आपने अमूल का नाम सुना टीवी पर, और आप घी लेने गए तो घी अमूल डायरेक्ट आपको देती है कि दुकानदार आपको देता है? दुकानदार। अगर कंपनी डायरेक्ट देती तो कंपनी तो कभी डुप्लीकेट नहीं बनाती, या कंपनी का स्टोर होता तो उस पर कभी डुप्लीकेट नहीं मिलता। लेकिन अमूल का घी ना तो स्टोर से लाते हो, जो एक्सक्लूसिव होता है, आप लाते हो दुकान से, और दुकान वाला बिचौलिया होता है, अपने मार्जिन को बताने के लिए कब डुप्लीकेट करेगा आपको पता ही नहीं है। और हमारे चाचा जी भी नहीं समझा पाएंगे कि ओरिजिनल की डुप्लीकेट, क्योंकि साइंस इतनी डेवलप हो गई है, फ्रेग्रेंस वैसी की वैसी, टेस्ट वैसा का वैसा, और फोटो वैसा का वैसा, हम पता ही नहीं लगा पाए। और मेरी बात पर बिलीव नहीं है ना, तो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, आज कसम खा लेना 4 दिन तक घर का खाना नहीं खाऊंगा, रोज शादी ब्याह का खाऊंगा। आपका शरीर ऑटोमेटिक आपको बताएगा। रात को अचानक पेट करेगा, लेकिन आप डिक्टेटरशिप है, तानाशाह। पेट जब गुड़गुड़ करता है तो आप गोली पहले ही तैयार रखते हैं अपने घर पर, और जिसका गुड़गुड़ करता है उसे किधर गोली दे देते हैं और पेट गुड़गुड़ करना बंद कर देता है। इसका मतलब है आंदोलन पर लाठी चार्ज किया है। अंदर आंदोलन चालू हुआ कि तूने गड़बड़ खाया, साला आंदोलन करूंगा, तुमने कहा डंडे मारूंगा साले। जब बार बार आंदोलन हो रहा है, बार बार डंडे खाए जाते हैं, तो फिर क्रांति होती है, उसे ही कैंसर कहते हैं। जब तुम बार बार उस दर्द को दबाओगे गोलियों से, तो एक दिन वो बड़ा बम बनकर निकलेगा और फिर पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। 80% बीमारियां खाने पीने से हो रही है।
क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से लेने के पास आपका तरीका नहीं है। लेकिन आरसीएम मात्र ऐसा एक्सक्लूसिव स्टोर है जहां पर आरसीएम के प्रोडक्ट मार्केट में मिलते ही नहीं। आरसीएम के प्रोडक्ट आरसीएम के ही स्टोर में मिलते हैं, यानी कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन। जब कंपनी से डायरेक्ट मिलेगा तो डुप्लीकेट कैसे होगा? 53 एज है मेरी, मेडिकल बिल 0, क्योंकि हम दूसरा प्रोडक्ट यूज करना ही पसंद नहीं करते। 9 साल से तो मैंने होटल का खाना तक नहीं खाया। आज हमारी बहन खाना बना के भेजा हुआ, जहां पर जाता हूं वहां पर घर का खाना है, क्योंकि मुझे पता ओरिजिनल यही है। क्योंकि बाहर क्या खाएंगे पता नहीं, और विश्वास नहीं है तो 4 दिन तक होटल का खाना खाते रहते हैं। क्योंकि होटल और शादी में जो कैटरिंग वाला है ना, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। वो वही प्रोडक्ट यूज करेंगे जो सबसे सस्ता है। तो सस्ता अच्छा कैसे होगा? आज के बाद अगर मेडिकल बिल को 0 करना चाहते हैं, फायदा नंबर 1, आज के बाद आपसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, मेडिकल बिल खत्म होगा। फायदा नंबर 2, अगर आप मेंबर बनते हैं, आरसीएम के इस अभियान में आते हैं, तो फिर आपको डिस्काउंट के रूप में एमआरपी से छूट मिलती है। यानी एक 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको 9 रुपए या 8 रुपए में पड़ता है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव लॉयल्टी कस्टमर बन गए हैं कंपनी के। जब अब कंपनी आपको बेचने नहीं आ रही, आप खुद कंपनी की दुकान से आकर ले रहे हैं माल, तो कंपनी कहती है जब ग्राहक आगे होकर ही आ रहा है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हम इसको डिस्काउंट देंगे। फायदा नंबर 3, जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आरसीएम का राशन अगर आप 1500 पीवी से 5000 पीवी का लेते हैं और 6 महीने तक लेते हैं, तो 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली फ्री मिलता है, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलता। यानी हर 7वें महीने का राशन फ्री। आपके दुकानदार को कहना कि सर 6 महीने तक लगातार दूंगा, 7वें महीने का फ्री दे देना, तो धक्का देगा फ्री में या सामान देगा फ्री में? धक्का नहीं देगा फ्री में। लेकिन आरसीएम का फ्री मिलता है। कितने लोगों ने फ्री का प्रोडक्ट लिया हुआ है? अच्छा, कितने लोगों ने 3 बार से ज्यादा लिया? 5 बार से ज्यादा? अरे बाप रे, अब देखो ये तो पागल नहीं है। 5 बार फ्री ले लिया, चट्टे मैंने फ्री। लेकिन चक्कर क्या है? व्यापार तब नहीं बढ़ेगा जब आप फ्री प्रोडक्ट लेकर आओ। जब भी फ्री प्रोडक्ट लेके आओ ना, तो जैसे ऐसे जाओ जैसे बारात लेके जा रहे है ना, इंडोरा पीटो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तुम किसी आदमी को बोलोगे ना फ्री में प्रोडक्ट मिलता है, वो कहेगा पागल बना रहा होगा, है ना। तुम उसे किसी भी बहाने से साथ ले लो और बार बार दुकानदार को पिकअप सेंटर पर बोलो, मेरा फ्री वाला प्रोडक्ट दे दे, फ्री वाला दे दे, फ्री वाला, बार बार बोलना फ्री वाला दे दे। और उसके सामने पैसे नहीं देना, क्या ओटीपी देना, तब उसे पूरा समझ में आ जाएगा पूरा माजरा है क्या। हेलो, जो दिखता है वो बिकता है। ये 3 फायदे आपको मिलते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं। अब यहां पर इनकम आपकी आती है अगर जो भी ये 3 फायदे हैं, मेडिकल का बिल जितना बचा, जितना आपका डिस्काउंट बचा और जितना आपका फ्री आया, इसको हर महीने आपको फिक्स डिपॉजिट करना। ये तो आपका है ही, पहले आ ही नहीं रहा, तो फिक्स डिपॉजिट कराते जाओ। जनरली लोग खर्च करते हैं इसलिए दिखता नहीं। कैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 80 साल में वो 1 करोड़ रुपए से 1 रुपया भी नीचे रह जाएंगे तो मैं अपनी संपत्ति से देने के लिए तैयार हूं और लिखकर जाने के लिए तैयार हूं आपके पोते को मिले। संभव ही नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आती नहीं है, क्योंकि आम आदमी वर्तमान को देखता है और खास आदमी भविष्य को देखकर काम करता है। ये है 80 साल में अमीर बनने का तरीका। नरेश जी बार बार इशारा करते हैं कि सर 80 साल तक रखो सर, इससे